जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मास्टर स्ट्रोक जीरो टैक्स। इससे ये बात समझ में आती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है उसको जीरो कैसे किया जाएगा। आज चर्चा करेंगे इसी बात की। तो थंबनेल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सबसे पहले कैपिटल गेन के बारे में एक लाइन में बता दूं। कैपिटल गेन का मतलब, यदि कोई कैपिटल एसेट्स को आपने बेचा, उस पर यदि प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन होगा, और यदि लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस होगा। और कैपिटल एसेट्स का मतलब साधारण भाषा में इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, मकान, दुकान, ज़मीन, जगह, ये सारे कैपिटल एसेट्स में आते हैं। यानी इसको जब बेचेंगे आप तो आपको गेन होगा तो कैपिटल गेन, लॉस होगा तो कैपिटल लॉस होगा। अब बातें आई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। ये डिपेंड करता है कि किस कैपिटल एसेट्स को आपने कितने वर्षों तक होल्ड किया, उसके बाद बेचा। उस पर डिपेंड करता है कि जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए ये होल्डिंग पीरियड 1 वर्ष है। यानी 1 वर्ष या उससे कम समय तक आपने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने के बाद यदि बेचा है तो जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 1 वर्ष से अधिक पीरियड तक होल्ड करने के बाद बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये होल्डिंग पीरियड अदर देन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 24 महीने हैं। यानी इन इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के अलावा जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उसको यदि 24 महीने या उससे कम पीरियड तक होल्ड करके बेचेंगे तो जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 2 वर्ष से अधिक पीरियड तक होल्ड करेंगे उसके बाद यदि उसको बेचेंगे तो जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आज की चर्चा का विषय है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ उस पर लगने वाले टैक्स को हम जीरो कैसे कर सकते हैं। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना बनेगा ये भी डिपेंड करता है उसके कैपिटल एसेट्स के हिसाब से, जिसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज केवल ये चर्चा करेंगे जो भी टैक्स बना, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स को जीरो कैसे किया जा सकता है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि इसमें लगे कुछ नई बातें आपको मिली हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि ऐसा लगे कि इसमें ऐसी कोई बातों का जिक्र नहीं किया गया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। ये यस और नो जो मैं कहता हूँ मेंशन करने के लिए, इससे मुझे ये समझ में आता है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो पर्पस है, क्या वो हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल है या नहीं है। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, टैक्सेशन, खासकर डायरेक्ट टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में यदि रुचि रखते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी नई नई जानकारी मिले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो ऑल है उसको क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर टैक्स को हम जीरो कैसे करें। इसको जीरो करने की 3 व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली व्यवस्था है कि जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दें। दूसरी व्यवस्थाएं हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप स्पेशल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन स्पेशल बॉन्ड्स में एक लिमिटेशंस हैं कि उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख ही हो सकता है, और इस पे मिलने वाले जो ब्याज है वो करीब 5% के आसपास है, और उसके जो ब्याज बनते हैं उस पर भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल में वो ब्याज उस अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी यदि 5% का इंटरेस्ट रेट है स्पेशल बॉन्ड्स पे और आप 20% के स्लैब में आते हैं तो इफेक्टिव जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% मिलेगा, और 1% आपको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। और तीसरी व्यवस्थाएं हैं कि यदि आप इन दोनों में कुछ नहीं कर सके तो अनयूटिलाइज पोर्शन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है वो आप CGAS यानी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसको इन्वेस्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी बातें नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल को लेके यदि हम डिस्कस करेंगे तो हमें लगता है कि शायद मैं आपको ठीक ढंग से समझा पाऊंगा। हमने माना कि 1 मई 2024 को हमने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची थी जिसका सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 40 लाख थे, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था वो 1 करोड़ था। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से निकाला जाता है, कब आपने परचेज किया, और सेल ईयर में उसको इंडेक्स के हिसाब से निकाला जाता है। मान लिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है
वो 1 करोड़ है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक की थी, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 1 करोड़ 40 लाख का होता है। अब इस 1 करोड़ 40 लाख पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज़ किए हैं, इसका मतलब इस पे जो टैक्स लगेगा वो 20% का लगेगा, और 1 करोड़ 40 लाख का 20% ये 28 लाख के आसपास आता है। तो हमें कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनानी है, कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं कि ये 28 लाख का टैक्स हमें ना देना पड़े। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, इसको बचाने के 3 तरीके: इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेशल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या जो अमाउंट अनयूटिलाइज पोर्शन बचे उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मतलब कि 2 तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। या तो आप फ्लैट बनाया फ्लैट या बिल्डिंग आप परचेस कर लें, या उस फ्लैट या बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्शन कराएं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो सेक्शन 54 यानी ये जो परचेस करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी भी कुछ टाइमलाइन है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मई 2024 को आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ और आजीवन उसको परचेस करते हैं, इंतजार करते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं। इसमें कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है। इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है कि यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 वर्ष के पहले तक यदि कोई आपने रेजिडेंशियल हाउस या तो परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया है तो माना जाएगा कि उसमें जो खर्चे में वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ है उसके 2 वर्षों के अंदर भी यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो माना जाएगा कि ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। और इस हिसाब से यदि आप परचेज करना चाहते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि 1 मई 2024 को हमने सेल किया था, यानी उस दिन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था, तो परचेज का जो टाइम लाइन है उसके 1 वर्ष पूर्व मई 2023 से लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होने के 2 वर्षों के बाद तक, यानी 30 अप्रैल 2026 तक के बीच में यदि आपने परचेज किया है कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुए वो माना जाएगा कि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है। ये तो बातें हुई इन्वेस्टमेंट की। और ये कंस्ट्रक्शन की यदि बातें करें तो कंस्ट्रक्शन में प्रोविजन है कि जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 3 वर्षों के अंदर आप अपने कंस्ट्रक्शन पूरा कर लें। और इस एग्जाम्पल में ये समय सीमा 30 अप्रैल 2027 तक है, यानी 1 अप्रैल 2024 को सेल किया और 30 अप्रैल 2027 तक यदि हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो माना जाएगा कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुआ, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इस एग्जाम्पल में एक समस्याएं हैं कि 1 करोड़ 40 लाख का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और हमारा जो नीड है उस नीड के हिसाब से जब मैं फ्लैट खरीदता हूं तो वो मान लें कि आप 80 लाख में वो फ्लैट मिल रहा है, और इस हिसाब से 60 लाख का 20% ये 12 लाख टैक्स हमें बचाने हैं। इसको बचाने के लिए जो 80 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, रिमेनिंग जो अमाउंट है 60 लाख का वो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि ये कब तक हमारी समय सीमा है, कब तक हमें इन्वेस्ट करना है। इस एग्जाम्पल में जैसे बताया कि 24-25 में आपने सेल किया है तो इसके जो असेसमेंट ईयर होंगे वो 25-26 होगा, और 25-26 का जो भी लास्ट डेट होगा इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने का, उस डेट के पहले तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन है उसको आप CGS यानी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको डिपॉजिट कर देना पड़ेगा, तभी आपको एग्जम्पशंस मिलेंगे। यानी इस एग्जाम्पल के आधार पे जो लास्ट डेट है असेसमेंट ईयर 25-26 का वो 15 सितंबर 2025 है, यानी 15 सितंबर 2025 के पहले वो 60 लाख रुपए आपको CGS में डिपॉजिट कर देने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये CGS में डिपॉजिट करने का मतलब नहीं कि आपको एग्जम्पशंस मिल जाएंगे, ये डिफरमेंट ऑफ टैक्स है। अभी आपको टैक्स नहीं लगेगा, बाद में प्रक्रिया के हिसाब से यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस हिसाब से जैसे मैंने बताया कि परचेज करने के लिए समय सीमा आपकी 30/4/2026 तक है और कंस्ट्रक्शन की समय सीमा 30/4/2027 तक है। अब इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक व्यवस्थाएं बता दूं मैं कि बजट 2019 में एक व्यवस्था दी गई थी कि यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप इन्वेस्टमेंट जो है 1 हाउस प्रॉपर्टी के बदले 2 हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस ये है कि जो भी आपके सेल प्रोसीड हैं वो केवल रेजिडेंशियल हाउस के सेल करने का ही प्रोसीड होना चाहिए, नॉन रेजिडेंशियल हाउस में ये सुविधाएं नहीं हैं। और दूसरा कंडीशन है कि ये पूरी अपने लाइफ टाइम में ये अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है।
और यदि आपने इस एग्जाम्पल में यदि आपने इसके पहले ये अपॉर्चुनिटी कभी अवेल नहीं की है, तो जो आपका 60 लाख रुपए है, तो आपको समय सीमा है कि 30/4/2026 तक परचेज करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 30/4/2027 तक की समय सीमा दी गई है। और इस समय सीमा के अंदर या तो एक दूसरा फ्लैट आप परचेज कर लें, या दूसरा फ्लैट या बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करा लें, और उसमें 60 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट कर दें, तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। अब आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि हमने 80 लाख का पहले एक परचेज कर चुके हैं, तो बाकी जो 60 लाख रुपए बचे, क्या उससे हमें परचेज करना पड़ेगा, या फ्लैट को या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? प्रोविजन के हिसाब से आपको 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करना है। ये दोनों ही परचेज हो सकता है, दोनों ही कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या एक परचेज हो सकता है, एक कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन पहले हो या परचेज बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्पस ये है कि पूरे के पूरे इस उदाहरण के लिए 1,40,000 रुपये 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें, परचेज करें, कंस्ट्रक्शन करें या कुछ भी करें, आपको जीरो टैक्स लगेगा, यानी आपको पूरे एग्जाम्पशन सेक्शन 54 मिलेगा। फिर मैं बता दूं कंडीशंस क्या हैं कि ये जो सेल प्रोसीड्स है ये रेजिडेंशियल हाउस बेचने पर ही मिलेंगी, अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 2 करोड़ से नीचे है तभी ये सुविधाएं, ये 2 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। और ये व्यवस्थाएं बजट 2019 में दी गई हैं, जो आज के दिन में भी ये अप्लीकेबल हैं। और इस हिसाब से यदि हम प्रूडेंट वे में यदि आप इन्वेस्टमेंट करें रेजिडेंट प्रॉपर्टी में, तो आपको 2 करोड़ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो जीरो टैक्स आप कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में जो 28 लाख टैक्स हमें लगने वाले थे, उस टैक्स को मैं जीरो इस तरीके से कर सकता हूँ। थैंक यू।